गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, हजूर महाराज जी के जन्म दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सतगुरु से यही प्रार्थना है, यही विनती है कि वो हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमें रूहानियत के मार्ग पर उन्नति करने में सहायता प्रदान करते रहें। संगत जी, सदगुरु का हमारी ज़िंदगी में होना बड़ा ही ज़रूरी होता। सदगुरु के बगैर हम दर दर की ठोकरें खाते रह जाते हैं, हमें असल की खबर नहीं लगती। इसलिए हम सभी सतगुरु की ओर खींचे चले जाते हैं। सदगुरु का जन्म दिवस हम सभी के लिए बड़ी खुशी का दिन बन जाता है, क्योंकि सदगुरु की हम सब पर बड़ी कृपा है। सदगुरु के इस जन्म दिवस पर इस खुशी के साथ साथ हमें सदगुरु के असल उपदेश को स्मरण में भी रखना है। अगर हम कहें कि जी हम तो अपने सदगुरु से बड़ा प्रेम करते हैं, हम तो अपने सदगुरु के आगे समर्पण कर चुके हैं, पर उनके असल उपदेश पर अमल ही ना करें, फिर उनसे प्रेम किए का क्या फ़ायदा होगा। सदगुरु को हमारे दुनियावी प्रेम से कोई मतलब नहीं है। अगर हम सदगुरु से रूहानी प्रेम करते हैं तो इसमें हमारी भी भलाई है और इसमें सदगुरु की हम पर दुगनी कृपा बरसती है। रूहानियत में प्रेम का अर्थ है सुरत का नाम से मिल जाना। जो सुरत दर दर भटकती थी, सदगुरु की कृपा से नाम से जुड़कर अपने असल परमपिता परमात्मा से मिलाप करने के काबिल बन जाती है। इसलिए सभी संत महात्मा अपने सदगुरु की बड़ी महिमा करते। वो बार बार समझाते हैं, अगर सदगुरु न होता तो हमारा मालिक से मिलाप न होता। सदगुरु न होता, हमें सुरत की खबर न लगती, नाम की खबर न लगती। नाम के अनुभव के बाद ही पता चलता है कि नाम में कितनी ताकत होती है। यूं तो हम आमतौर पर नाम की काफ़ी महिमा सुनते हैं, नाम के कई गुण, उसकी कई खूबियाँ सुनते हैं, लेकिन जब हम खुद से नाम का अनुभव करते हैं, तब उसका जो आनंद है, उसकी जो मस्ती है, उसके जो गुण हैं, उन सभी का हमें अनुभव होना शुरू हो जाता। जब हम स्वयं नाम से जुड़ते हैं, तब हमें नाम की असल ताकत का अनुभव होता। तब हमें पता चलता है कि यह नाम क्या कर सकता है, क्यों सदगुरु बार बार हमें नाम से सुरत को जोड़ने का उपदेश देते। ऐसे ही पीछे एक दो सवाल भी आए हैं, उनको भी साथ ले चलते हैं। किसी ने पूछा था, नाम की धुन से जुड़कर क्या होगा? नाम की धुन जब हमें सुनाई पड़ेगी तो उससे हमें क्या लाभ होंगे? फिर किसी ने पूछा था कि हमारा यह मन कैसे ठहरता है, निरंतर दौड़ता है, इसे ठहराने का सबसे सरल उपाय क्या? इन दोनों सवालों को भी साथ ले चलते हैं, क्योंकि इनका एक ही जवाब है। नाम में कितनी ताकत है, नाम की ताकत से क्या होता है, आइए जरा इसे भी समझ लें। सच्चे नाम सदा मन सच्चा, सच से वे दुख गवावणिया। आप फरमाते हैं, सच्चे नाम और सच्चे शब्द की कमाई करके हमारा मन हमेशा के लिए पवित्र और सच्चा हो जाता है। अगर देह में बैठकर शब्द की कमाई नहीं करते तो हमारे मन के निर्मल और पवित्र होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए गुरु साहिब हमें समझाते हैं, हम दुनिया के जीव माया मोह में फंसे हुए हैं, हो में अथवा अहम के रोग से ग्रस्त है। अगर हम अपने अंदर शब्द की लज्जत प्राप्त करना शुरू कर दें, नाम का स्वाद लेना शुरू कर दें, वह स्वाद इतना ऊंचा है, इतना सच्चा और पवित्र है कि उस स्वाद को पाकर हमारा मन अपने आप ही दुनिया का मोह और प्यार छोड़ देगा। जिसे अमृत पीने को मिल जाएगा, उसका ध्यान फिर विषय विकारों के फीके स्वादों की ओर नहीं जाए। अगर कोई भिखारी कोड़ियां मांगता फिरता है, हम उससे कोड़ियां लेने की कोशिश करें तो वह मरने मारने को तैयार हो जाएगा। परंतु यदि उसे 10 रुपए का नोट दे दें तो उसकी कोड़ियों वाली मुट्ठी अपने आप ही ढीली हो जाएगी। जिसे अच्छी वस्तु मिल जाए, वह निकम्मी चीजों के पीछे क्यों दौड़ेगा? सो आसक्ति ही हमारे अंदर अनासक्ति पैदा कर सकती है। वैराग्य या त्याग कभी सच्ची अनासक्ति पैदा नहीं कर सकता।
अगर किसी लड़की को उसकी शादी से पहले हम यह समझाने की कोशिश करें कि अपने माता पिता का प्यार छोड़ दे, सखी सहेलियों का प्यार छोड़ दे, तो वह सारी उम्र कोशिश करने पर भी ऐसा करने में सफल नहीं हो सकेगी। पर जब उसकी शादी हो जाती है, पति से उसका प्यार हो जाता है, तो वह माता पिता को भूल जाती है, भाई बहन सखी सहेलियों को भूल जाती है। इसी प्रकार जब हमें अंतर में शब्द और नाम का स्वाद आ जाता है, तो हमारे अंदर से सारी मलिन वासनाएं अपने आप ही निकल जाती। इन इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों कबाबों में से फिर मन अपने आप ही निकल जाता। इसलिए आप फरमाते हैं, अगर हम अपने अंदर से माया का मोह निकालना चाहते हैं या अपने अंदर से होमे की बीमारी दूर करना चाहते हैं, तो हमें अपने ख्याल को अंदर उस शब्द या नाम से जोड़ना चाहिए। नाम की कमाई करके हमारा मन निर्मल, पाक और पवित्र होता है तथा नाम की कमाई करने की युक्ति और तरीके का पता गुरुमुखों के जरिए लगता है। जिस समय हम सद्गुरु के उपदेश पर चलकर मन की मति छोड़ देंगे, सद्गुरु की मति पर चलना शुरू कर देंगे, सद्गुरु के अनुभव के अनुसार शरीर या देह के अंदर प्रवेश करके खोज करना शुरू कर देंगे, तो हमें पता लगेगा हमारी इस देह के अंदर संगीत हो रहा है, हमारी इस देह के अंदर प्रकाश हो रहा है। अभी हम आंखें बंद करते हैं तो हमें अपने अंदर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। यह किस चीज का अंधकार है? यह अज्ञान का अंधकार। अगर हम सद्गुरु की मति पर चलना शुरू कर दें, सद्गुरु के कहे अनुसार अभ्यास करना शुरू कर दें, तो यह अज्ञान का अंधकार दूर हो जाएगा। परमात्मा का नूर, परमात्मा का प्रकाश हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा, और जब हम उस प्रकाश को अंदर देखना शुरू कर देंगे, तब हम अपने ही अंदर हमेशा के लिए हरि का गुण गाना शुरू कर देंगे, अर्थात उस आवाज को पकड़ना शुरू कर देंगे, शब्द के साथ ख्याल जोड़ना शुरू कर देंगे। सद्गुरु के उपदेश पर चलकर हम अपने अंदर उस शब्द की आवाज को पकड़ते हैं, उस शब्द के प्रकाश को देखते हैं। आत्मा की सुनने की शक्ति को महात्मा सुर्त कहते हैं, और जो देखने की शक्ति है उसे नृत्य कहते हैं। सुर्त को अंदर शब्द की आवाज को सुनना है, नृत्य को उस शब्द के प्रकाश को देखना, फिर मंजिल दर मंजिल हमें अपने रूहानी सफर को तय करना। हम जो अपने असल घर को भूले बैठे हैं, उस तक पहुंचने के लिए परमात्मा ने हमारे अंदर शब्द और प्रकाश रखा हुआ। उस परमात्मा ने हमारे हर एक के अंदर आंखों के पीछे आवाज रखी हुई है, प्रकाश रखा हुआ। हमें अंतर में उस आवाज द्वारा उस घर का रुख या दिशा निश्चित करनी है, और उस प्रकाश के जरिए अपने घर का रास्ता देखना शुरू करना है, या घर का रास्ता ढूंढना शुरू कर देना। आप फरमाते हैं, जब हम 9 द्वारों से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे ले जाएंगे, आंखों के पीछे ख्याल एकत्रित हो जाएगा, तब हमें अपने अंदर चिराग या जोत जलती हुई दिखाई देगी। वह जोत जिसे न तेल की आवश्यकता है, न बत्ती की आवश्यकता है। साल की 6 ऋतुएं और 12 महीने, 6 ऋतुओं और 12 महीने अर्थात 24 घंटे यह जोत हर एक मनुष्य के अंतर में चल रही है। जब हम 9 द्वारों से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे ले जाएंगे, सिमट कर वापिस केंद्र पर आ जाएंगे, तो हम द्वैत से एकता में आ जाएंगे। जब तक हम दोनों आंखों से बाहर की ओर देख रहे हैं, हम द्वैत में फंसे हुए हैं। जब दोनों आंखें बंद करके यहाँ ख्याल को इकट्ठा करते हैं, अंतर में शिव नेत्र खोल लेते हैं, तो हम एकता के अंदर आ जाते। जिस वक्त हम द्वैत से निकलकर एकता में आ जाएंगे, हमें ज्योति जलती हुई दिखाई देगी। हमें इसी ज्योति को अपने अंदर में देखना। यह राम नाम की ज्योत हर एक के अंदर जल रही है, परंतु सद्गुरु की मति पर चलकर ही हम उस ज्योत को अपने अंदर प्राप्त कर सकते हैं। इसी ज्योत का बाइबल में हजरत ईसा ने जिक्र किया, अगर तू एक आंख वाला बन जाएगा, तेरा सारा शरीर नूर और प्रकाश से भर जाएगा। अर्थात अगर हम तीसरे नेत्र या शिव नेत्र को खोल लेंगे, तो हमें अपने अंदर नूर ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देना शुरू हो जाएगा। उसी प्रकाश का सभी संत महात्माओं ने जिक्र किया।
हमारी समस्या यह है कि हम ना तो सद्गुरु के उपदेश पर चलकर अंदर प्रकाश को देखते हैं और न आवाज को सुनते। हम मनमुख हो जाते, बाहर मुखी हो जाते हैं, बाहर घंटे बजाना शुरू कर देते हैं, बाहर ज्योतें जगाना शुरू कर देते। इसलिए आप हमारे ख्याल को इन वहमों और भ्रमों से निकालते हैं कि सद्गुरु की मति पर चलकर मन की मति को छोड़ दो। मन तो बाहर मुखी कर रहा है, कर्मकांड में फंसा रहा है। सद्गुरु के उपदेश के अनुसार शरीर के अंदर जाकर खोज करो, अंदर नूर या प्रकाश दिखाई देगा। घंटे और शंख की आवाज या शब्द की धुन भी सुनाई देगी। गुरुमत पर चलने का क्या अर्थ है, इसके बारे में समझाते हुए आप फरमाते हैं, क्या यह सफेद कपड़े उतारकर भगवे या नीले कपड़े पहन लेना यह गुरुमत पर चलना है? नहीं, यह गुरुमत पर चलना नहीं। क्या बेटे बेटियों को छोड़कर जंगलों पहाड़ों में जाने को गुरुमत कहा जाता है? नहीं, इसे गुरुमत नहीं कहा जाता। ग्रंथ पोथियों वे शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने को गुरुमत कहा जाता है? नहीं, इसे भी गुरुमत नहीं कहा जाता। गुरुमत से आपका मतलब है तन के अंदर मन की खोज करके शब्द के साथ जुड़ना। अंतर में नाम के साथ हम अगर जुड़ते हैं तो हम गुरुमत पर चल रहे हैं। जब तक तन से मन को निकालकर आंखों के पीछे लाकर घर के दरवाजे पर ख्याल एकाग्र करके हम अपने अंतर में शब्द को नहीं पकड़ते, नाम को नहीं पकड़ते, तब तक हम गुरुमत पर नहीं चल रहे, तब तक हम मनमत पर चल रहे हैं। गुरु साहिब के समझाने के अनुसार हम गुरुमत पर तभी चलते हैं जब तन से मन को निकालकर आंखों के पीछे ले आते हैं। तन से मन को निकालने का मतलब है सिमरन और ध्यान द्वारा अपने फैले हुए ख्याल को वापस लाकर आंखों के बीच के केंद्र अर्थात अपने घर के दरवाजे पर एकत्रित करना। जब ख्याल यहाँ इकट्ठा हो जाता है फिर हमें अपने अंदर की समझ आ जाती है, आंतरिक मंडलों का बोध हो जाता। जब हम गुरुमत पर चलकर तन में से मन को निकालकर आंखों के पीछे ले आएंगे तो वहां हमें पता चलेगा हर एक के अंदर 24 घंटे वह गुरु की वाणी धुनकारे दे रही है। जब हम उस गुरु की वाणी को अंतर में पकड़ना या सुनना शुरू कर देंगे तो अपने आप हमारा ख्याल मालिक की भक्ति, मालिक के प्रेम की ओर लग जाएगा। जिस वाणी का गुरु साहिब उल्लेख कर रहे हैं वह वाणी कहीं बाहर नहीं, वह वाणी हर एक के अंदर आंखों के पीछे निरंतर गूंज रही है। उसी वाणी को शब्द, अनहद नाद या नाम भी कहा जाता। वह वाणी युगों युगों से चली आ रही है। वह सतयुग में भी थी, त्रेता और द्वापर में भी थी और इस कलयुग में भी वही वाणी चल रही है। आगे भी वही वाणी रहेगी। जो चीज चारों युगों से चली आ रही है, जिस चीज ने दुनिया की रचना की है, उसी से जुड़कर हमें परमात्मा से मिलाप कर लेना है। उसी से जुड़कर हमें जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा लेना। हर एक की आंखों के पीछे जो जलती है, निरंतर वाणी की उस ज्योत से मीठी और सुरीली वाणी अथवा आवाज पैदा हो रही है। जो उस ज्योत के दर्शन करते हैं, उस वाणी, उस आवाज, उस शब्द को पकड़ते हैं, उनका दुनिया से मोह निकल जाता है, परमात्मा से मोह और प्यार पैदा हो जाता। यह वाणी कहीं बाहर नहीं, हर एक मनुष्य के अंतर में है, हर एक मनुष्य की देह के भीतर उसके घट में गूंज रही है। यहाँ किसी कौम, मजहब या मुल्क का सवाल नहीं। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। सभी अपनी इस देह के भीतर उतरकर शब्द की उस मीठी धुन को सुन सकते हैं। जो भी भाग्यशाली आंखों के पीछे ख्याल एकाग्र करेगा वह अपने अंदर उस गुरु की वाणी, धुर की वाणी, सच्ची वाणी को सुनना शुरू कर देगा। यह जो महात्माओं ने वाणी लिखकर हमें समझाई है या हमें समझाने के लिए लिखी है, यह वाणी हमारा जरिया या माध्यम है। यह वाणी हमारा ध्येय और लक्ष्य नहीं है। यह वाणी भी हमें प्रिय लगती है क्योंकि इस वाणी के पढ़ने से हमें उस वाणी का पता लगता है, उस वाणी की ओर हमारा ख्याल जाता है। सो जब तक रास्ता ना मिले हमें मंजिल मकसूद किस तरह मिल सकती? जब तक रास्ते का पता ना लगे हम अपने लक्ष्य पर कैसे पहुंच सकते हैं? सो इस वाणी को पढ़ने में मुक्ति नहीं है, उस वाणी को पकड़ने में मुक्ति।
जो लिखने पढ़ने वाली यह वाणी भी हमें प्यारी लगती है। जिन मित्रों प्रेमियों से हमें प्यार होता है उनकी चिट्ठियों को किस प्रकार हम सारा दिन हृदय से लगाए रखते हैं, लेकिन चिट्ठी हमारे मित्र की जगह नहीं ले सकती, उन प्यारों की जगह नहीं ले सकती। चिट्ठी प्यारे का प्रेम बढ़ाती है, उसकी याद दिलाती है, लेकिन चिट्ठी कोई और चीज है, प्यार कोई और चीज है और प्यारा कोई और चीज है। सो महात्माओं की वाणी पढ़ने से हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा होता है। उससे मिलने के तरीके का पता लगता है, युक्ति का पता लगता है। लेकिन वह जो वाणी है वह तो 24 घंटे हमारी आंखों के पीछे दिन रात धुनकारे दे रही है। इस प्रकार यह वाणी भी हमें प्यारी लगती है, लेकिन इसके प्यार का हम तभी फायदा उठा सकते हैं जबकि अंदर उस सच्ची वाणी के साथ हमारा ख्याल जुड़ जाए, सच्चे नाम के साथ हमारा ख्याल जुड़ जाए। जो इस वाणी को पढ़कर अंदर की वाणी को सुनना शुरू कर देते हैं उनका ख्याल अपने आप मालिक की भक्ति और प्यार में लग जाता। अब मन में यह ख्याल पैदा होता है कि आपने हमें समझाया था तन में से मन की खोज करनी है। सो यह ख्याल पैदा होता है कि तन की क्या खोज करें। यह तन तो 5-6 फुट लंबा पुतला है, हाड़ चाम और मांस का बना हुआ है। कई डॉक्टरों ने मृत शरीर को चीर कर देखा है, उन्हें तो आज तक तन में से कुछ नहीं मिला। आप समझाते हैं अपने शरीर को हाड़ मांस का ढांचा ही मत समझो, इसे सिर्फ मिट्टी का पुतला ही मत समझो। इस शरीर इस देह के अंदर परमात्मा ने असंख्य वस्तुएं रखी हैं, अनेक भंडार रखे। लेकिन गुरुमुख, कोई सच्चा गुरुमुख, सच्चा सद्गुरु मिल जाए, वह हमें युक्ति और तरीका बता दे कि किस प्रकार तन के अंदर जाकर खोज करनी है, तहकीकात करनी है, तो जो कुछ परमात्मा ने शरीर में रखा है वह सब कुछ हम अपने अंदर ही पा लेते हैं, सब कुछ अपने अंदर ही देख लेते हैं। और तो और वह परमात्मा खुद भी हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है। गुरुमत पर चलकर, सच्चे गुरु के आदेश पर चलकर हम उस परमात्मा को भी अपने इस शरीर के अंदर देख सकते हैं। तन के कौन से हिस्से में जाकर खोज करनी है, किस तरह तन के अंदर जाकर परमात्मा की खोज करनी है, इसके बारे में समझाते हुए आप फरमाते हैं, यह बात बड़े विचार करने की है। शरीर के 2 भाग हैं, एक आंखों से नीचे, दूसरा आंखों से ऊपर। आंखों के नीचे नीचे इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों, शराबों कबाबों के स्वाद हैं। हमारा मन यहाँ आंखों के पीछे से उतरकर अपना रुख नीचे की ओर किए बैठा है। जब तक इसका रुख या झुकाव नीचे की ओर है, हम अपने घर के द्वार पर नहीं पहुंच सकते और घर के उस द्वार के खुले बगैर हम अपने घर नहीं पहुंच सकते। जब तक हम आंखों से नीचे नीचे बैठे हैं, हम अपने घर नहीं पहुंच सकेंगे। अगर हमें अपने घर पहुंचना है या अंदर परमात्मा की खोज करनी है या परमात्मा से मिलना है, तो हमें क्या चाहिए कि हम अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करें। यह परमात्मा ने हमारे अंदर मुक्ति का द्वार लगाया हुआ है। उस द्वार की क्या निशानी रखी है? हर एक मनुष्य के अंदर अनहद शब्द धुनकारे दे रहा है। हमें अपनी आंखों के पीछे ख्याल को एकाग्र करके उस अनहद शब्द को सुनना। इसका मतलब है अपने तन में प्रवेश करके मालिक की खोज करना, मालिक से मिलने का मार्ग ढूंढना। जो कुछ परमात्मा ने हमारे अंदर रखा हुआ है उसे सुरत शब्द के अभ्यास द्वारा ही हम अपने अंतर में प्राप्त कर सकते। इसलिए गुरु साहिब फरमाते हैं, वह परमात्मा भी कहीं बाहर नहीं है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए हमें गुरुमत पर चलकर अपने तन के अंदर से मन को निकालना है। तन से मन को निकालना है सिमरन और ध्यान के द्वारा अपने ख्याल को आंखों के पीछे ले जाकर शब्द के साथ जोड़ना। जो कुछ भी हमें मिलेगा सुरत शब्द के अभ्यास से मिलेगा, नाम की कमाई से मिलेगा। जब हम सुरत शब्द का अभ्यास करेंगे तो हमारा दुनिया का मोह और प्यार टूटेगा, परमात्मा से मोह और प्यार पैदा हो जाएगा। हमें विधि पूर्वक समझाते हुए आप फरमाते हैं, सुरत शब्द का अभ्यास किस प्रकार करना है।
हमारे अंदर जो यह मन की रुकावट है, इसे कैसे दूर करना है? तन के अंदर जाकर खोज किस तरह करनी है? गुरुमत पर अपने आप को किस प्रकार चलाना है और मालिक की भक्ति की ओर किस तरह ख्याल रखना? आपने अब तक के उपदेश के जरिए हमें विधि पूर्वक समझाया है किस प्रकार सुरत शब्द का अभ्यास करना है। हमारे अंदर जो यह मन की रुकावट है, इसे कैसे दूर करना है? तन के अंदर जाकर खोज किस तरह करनी है? गुरुमत पर अपने आप को किस प्रकार चलाना है और मालिक की भक्ति में ख्याल कैसे लगाना? आप समझाते हैं हम शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके अपने अंदर से अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर कर लेंगे तो अंतर में उस नूर और प्रकाश को देखना शुरू कर देंगे, उस शब्द को अपने अंदर पकड़ना शुरू कर देंगे। तभी हम मंजिल दर मंजिल अपने घर पहुंच सकते हैं और वापस जाकर परमात्मा से मिल सकते हैं। परमात्मा की महिमा करते हुए, उस मालिक की महिमा करते हुए आप फरमाते हैं, परमात्मा कभी जन्म मरण में नहीं आता, वह कभी नष्ट नहीं होता। उसकी सृष्टि नाशवान है पर वह स्वयं अविनाशी है। वह सतयुग, त्रेता और द्वापर में भी था, कलयुग में भी है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई सबका हमेशा से वही परमात्मा रहा है और आगे भी उसी को रहना। सिवाय उस परमात्मा के सब कुछ मैला है, नाशवान है। उस मालिक का नाम सच्चा है और भक्ति सच्ची है। जब हम सद्गुरु के उपदेश पर चलते हैं तो हमारे अंदर शब्द बस जाता है। इसलिए हमें सिर्फ परमात्मा की ही भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि उसकी भक्ति करके हम वापस जाकर उससे मिल जाएंगे और उसी का रूप हो जाएंगे। उस एक परमात्मा को भूलकर जिसकी भी हम भक्ति करेंगे उसी का रूप हो जाएंगे। धन दौलत, बाल बच्चे, कौम, मजहब और मुल्क तथा मान बढ़ियाई का प्यार बार बार हमें 84 के जेल खाने में ले आएगा। इसलिए सच्चे साहिब की भक्ति करनी चाहिए। सतगुरु, गुरुमुखों, सदगुरुओं की कृपा से हमारे अंदर सच्चे नाम की भक्ति बस जाती है और झूठी भक्ति अंदर से निकल जाती है। हमारे मन में जो दुनिया के रंग तमाशे बसे हुए हैं, गुरुमुखों की संगति में जाने से वे सब रंग उतर जाते हैं। मालिक के पास जाने का मार्ग मिल जाता है। सच्चे नाम के साथ ख्याल जुड़ जाता है। दुनिया से ख्याल निकलकर परमात्मा की ओर लग जाता है। आप फरमाते हैं, हम अज्ञानियों और अंधों ने सिर पर पापों का बोझ उठाया हुआ है, रास्ता मालूम नहीं है, ठोकरें खा रहे हैं। जो भाग्यशाली सज्जन गुरुमुखों की संगति में रहकर नाम की कमाई करते हैं, वे गुरुमुख ही बन जाते हैं। जो परमात्मा को भूलकर दुनिया में फंसे हुए हैं, वे मनमुख हैं, वे 9 द्वारों में ही रहते हैं। जबकि गुरुमुख गुरु की हिदायत के अनुसार अपने ख्याल को 9 द्वारों में से निकालकर ऊपर ले जाते। आप कहते हैं, हे परमात्मा, ये खोटे और खरे जीव दोनों ही तेरे अपने बनाए हुए हैं और तू खुद ही उन्हें परखने बैठ गया है। तू खुद ही उन्हें परख के योग्य बनाता है। फिर खरे जीवों को तू अपने साथ मिला लेता है और खोटे जीवों को 84 में धकेल देता है। दुनिया में उलझे हुए लोगों को अच्छे बुरे की पहचान नहीं। ये असलियत से बेखबर हैं, नकल में फंसे बैठे हैं और इन नाशवान चीजों से प्यार करके 84 में चक्कर लगा रहे हैं। हमें परमात्मा का ज्ञान न होने के कारण हम अज्ञानी हैं, अंधे हैं। सिर पर बोझ उठाया हुआ है, रास्ता दिखाई नहीं देता। हर जन्म के बाद मौत होने पर धर्मराज के पास जाना पड़ता है। एक शरीर की कैद से छुटकारा नहीं होता, दूसरी देह में प्रवेश दे दिया जाता है। इस प्रकार हम 84 के जेल खाने में ही भटकते रह जाते हैं। हम कैदी के कैदी बने रह जाते हैं। हमारी इस जेल खाने से रिहाई नहीं होती। सदगुरु से मिलाप न हो पाने के कारण हम गंदगी के कीड़े तक बन जाते हैं। इसलिए हमें इस अज्ञानता के अंधकार को अपनी आंखों से दूर करना चाहिए। किस प्रकार दूर करना है? यह अज्ञानता का अंधकार कब दूर होगा? यह अज्ञानता का अंधकार तब दूर होगा जब हम गुरुमुखों के उपदेश पर चलेंगे, उनकी सेवा करेंगे। गुरुमुखों की सेवा करने का अर्थ है उनके द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करना। गुरुमुखों की सच्ची सेवा भजन बंदगी।
बाहरी सेवाएं तो हम प्रेम में आकर करते हैं, हमारा गुरु से प्यार होता है इसलिए हम गुरु के लिए सेवा कर देते। यह तन की सेवा नम्रता पैदा करने के लिए की जाती है, जबकि धन की सेवा दौलत का मोह दूर करने के लिए की जाती है, और मन की सेवा ख्याल को 9 द्वारों में से निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करने के लिए की जाती। परंतु ये तीनों प्रकार की सेवाएं इसलिए की जाती हैं कि हम असली सेवा अर्थात सुरत शब्द की सेवा कर सकें। ये तीनों सेवाएं साधन हैं और सुरत शब्द की सेवा उद्देश्य है। जब हम सद्गुरु की हिदायत के अनुसार नाम की कमाई करेंगे तो होमे अथवा अहम भाव निकल जाएगा। इस सुरत शब्द की सेवा करने से अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाएगा, होमे रूपी व्रज कपाट खुल जाएगा। शब्द की कमाई के बगैर न अज्ञानता का अंधेरा दूर होता है, न नाम मिलता है और न ही जन्म मरण से छुटकारा होता। शब्द और नाम के अभ्यास के सिवाय कोई और तरीका या उपाय ही नहीं है कि हम देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सकें। बाकी जो भी साधन और तरीके हैं उनका फल जरूर मिलता है। फल भुगतने के लिए हमें फिर इस संसार में आना पड़ता है। सेठ साहूकार बनकर आ जाते हैं, राजा महाराजा बनकर आ जाते हैं, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत प्राप्त करके आ जाते हैं, स्वर्गों और बैकुंठों में चले जाते हैं, परंतु फिर वापस यही मनुष्य के जामे में या 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। अगर नाम की कमाई करते हैं तो इन कर्मों से ही हमारा हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता। गुरु साहिब बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। हमारा शरीर एक पिंजरे के समान है और हमारी आत्मा उसमें एक तोते के समान है। जिस प्रकार तोता पिंजरे से प्यार करके कई प्रकार की बोलियां बोलता है, उसी प्रकार हमारी आत्मा इस शरीर से प्यार किए बैठी। यह कभी दुख की बोली बोलती है, कभी सुख की बोली बोलती है, कभी देह में बैठकर हम हंसते हैं, कभी रोते हैं। आप फरमाते हैं अगर तोता पिंजरे का प्यार छोड़ दे तो पिंजरे की कैद से ही आजाद हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हमारी आत्मा देह का प्यार छोड़ देगी तो देह के बंधनों से ही आजाद हो जाएगी। परंतु आत्मा देह का प्यार देह में बैठकर किस प्रकार छोड़ सकती है, कब छोड़ सकती है, इसके बारे में समझाते हुए आप फरमाते हैं अगर यह अपने अंदर अमृत को पीना शुरू कर दे तो वह सच के आहार को चुककर और अमृत को पीकर हमेशा के लिए देह के बंधनों से मुक्त हो जाएगी। जिस अमृत का आप जिक्र करते हैं वह अमृत कहीं बाहर नहीं, वह अमृत तो 24 घंटे हर एक के अंदर आंखों के पीछे बरस रहा, जिसे हजरत ईसा ने जीवित जल कहकर याद किया है, मुसलमान फकीरों ने आब हयात कहकर याद किया, ऋषि मुनियों और गुरु साहिबान ने उसे अमृत कहकर याद किया। अमृत इसलिए कहते हैं कि उसे पीकर हम हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, हमारा जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता। आप कहते हैं आंखों से नीचे नीचे इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकार शराबों कबाबों के स्वाद। अगर उस रस से भरे हुए अमृत को पीना चाहते हो तो वह आपकी आंखों के पीछे बरस रहा है, परंतु जब तक हम इस केंद्र पर ख्याल को एकाग्र नहीं करेंगे हम अपने अंदर उस अमृत को पीने के काबिल नहीं बन सकेंगे। चाहे कितनी ही जोर की बारिश दिन रात क्यों ना होती हो, पर यदि हम बर्तन को उल्टा करके रख दें तो उसके अंदर पानी की एक बूंद भी नहीं जा सकती। उस बर्तन को अगर सीधा करके रख दें तो पहली बारिश या दूसरी बारिश से वह जरूर भर जाए। इसलिए आप फरमाते हैं अगर शरीर के अंदर उस अमृत को पीना शुरू कर दोगे, उस शब्द या नाम का चोगा चुगना शुरू कर दोगे तो तुम्हारा देह के बंधनों से छुटकारा हो जाएगा। तुम हमेशा के लिए देह के बंधनों से आजाद हो जाओगे। मन बुद्धि द्वारा जो भी हम मालिक से मिलने के उपाय या साधन सोचते हैं वे हमें अच्छी तरह मजबूती से बंधनों में जकड़ लेते। अगर हम जमीन में बेमौसम का बीज ही बोते रहें तो जितनी चाहे खाद डालें, पानी दे लें, रखवाली कर लें, जो चाहे कर लें, परंतु उसकी फसल तो हमारे घर नहीं आ सकती। मौसम का बीज बोएंगे तभी फसल हमारे घर आ सकेगी। हम सब जानते हैं कि हम अक्टूबर या नवंबर के महीने में गेहूं बोते, पर यदि हम गेहूं के अच्छे से अच्छे बीज को भी मई या जून की कड़कती धूप में बोएं
तो चाहे जितनी मर्जी मेहनत करें सब व्यर्थ चली जाएगी। तो आप समझाते हैं, अगर शरीर में बैठकर हम शब्द की कमाई नहीं करते या नाम का बीज अपने अंदर नहीं बोते तो हम बेमौसम का बीज बोने में लगे हुए हैं, जिसका हमें कोई फल मिलने वाला नहीं और हमारी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। कलयुग में महात्माओं ने किसी चीज की महिमा की है तो उस कीर्तन की है। कौन से कीर्तन की? जिसको गुरुमुख अपने अंदर ध्यान देकर सुनते हैं। कीर्तन से तात्पर्य उस शब्द को अंतर में सुनना है, उस नाम को अंतर में सुनना। आप समझाते हुए कहते हैं, 4 युग एक दूसरे के बाद चक्कर लगा रहे हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हर एक युग में हमारे जीवन की परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं। सतयुग में हमारी उम्र लंबी थी, हमारा ख्याल भी दुनिया में ज्यादा फैला हुआ नहीं था और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा था। परंतु जैसे जैसे युग पलटते गए हमारी उम्र भी छोटी होती गई, हमारा ख्याल भी दुनिया में फैलता चला गया और हमारा स्वास्थ्य भी कमजोर होता गया। कलयुग में तो हम देख ही रहे हैं कि कोई भाग्यशाली जीव ही 60-70 वर्ष की उम्र तक पहुंच पाता। स्वास्थ्य तो आप जानते ही हैं, घंटा 1.5 घंटा भजन में चौकड़ी मारकर बैठना ही हमारे लिए मुश्किल हो जाता है और अगर किसी समस्या पर विचार करना हो तो ख्याल 5-7 मिनट भी एक जगह स्थिर नहीं रह सकता, दुनिया भर की बातें सोचना शुरू कर देता। सो जो साधन हमें सतयुग में काम देते थे वे अब कलयुग में काम नहीं दे सकते। आप फरमाते हैं, भाई कलयुग में आकर कलयुग का धर्म पढ़ने की कोशिश करो। वह क्या है? अगर शरीर में बैठकर भी हम 4 दिन सुख और शांति से काटना चाहते हैं और वापस जाकर उस परमात्मा से मिलना चाहते हैं तो हमें शब्द की कमाई करनी चाहिए, नाम की कमाई करनी चाहिए। कलयुग में तो लगभग सभी महात्माओं ने नाम का बड़ा स्पष्ट प्रचार किया। कलयुग में अगर कोई श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म या धर्म है तो वह शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। इसलिए महात्मा हमारे मन में उस शब्द की कमाई करने का शौक और प्यार पैदा करते। आप फरमाते हैं, वह कौन सी चीज है जो बार बार हमें शरीर के बंधनों में खींच कर ले आती? आप कहते हैं, वे हमारे कर्म हैं जो हमें बार बार इस शरीर के बंधनों में खींच कर ले आते। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, क्रियामान, प्रारब्ध और संचित। जो पहले जन्मों में हमने बीज बोए हैं उसी की फसल को अब काट रहे हैं। जो अब बीज बो रहे हैं उसकी फसल को काटने के लिए फिर आना पड़ेगा। किसान पिछला बीज जमीन में बोआता है और फिर उसकी फसल काटने चला जाता, उसमें से कुछ खा लेता है, बाकी जमा कर लेता है और फिर बीज बो देता है। हमने पिछले जन्मों में जो क्रियामान कर्म किए थे उनका फल ही अब हमारा प्रारब्ध बना हुआ है। जो कर्म हम अब कर रहे हैं वे आगे जाकर हमारा प्रारब्ध बन जाएंगे। परंतु हर एक जन्म में एक जन्म के किए हुए तमाम कर्म हम भोग नहीं सकते, कुछ ना कुछ बचते हैं और जमा होते रहते हैं। इस प्रकार हमारे संचित कर्मों का एक अच्छा खासा भंडार जमा हो जाता है। सो जब तक ये तीनों प्रकार के कर्म नष्ट नहीं होते हमारी आत्मा कभी भी निर्मल नहीं हो सकती और ना ही यह देह के बंधनों से आजाद हो सकती। महात्मा समझाते हैं कि नाम की कमाई करने से हमारे अंदर इतनी शक्ति और ताकत आ जाती है कि हम इन प्रारब्ध कर्मों का हिसाब खुशी के साथ खत्म कर सकते हैं और आगे कोई ऐसा बुरा या खोटा कर्म नहीं करेंगे जिससे हमें वापस शरीर के बंधनों में आना पड़े। जो संचित कर्म है, जो कर्मों का भंडार है, वह भी नाम की कमाई से जल जाता है, क्योंकि उन कर्मों का संबंध हमारे मन से है। इसलिए जब मन ही शब्द का स्वाद लेकर वापस ब्रह्म या त्रिकुटी में पहुंच जाता है, आत्मा इसके पंजे से आजाद हो जाती है, तो हमारे संचित कर्म बेअसर अथवा प्रभावहीन हो जाते हैं। जब वह नाम हमारे हृदय में बस जाता है, उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त हम उस शब्द, उस नाम की कमाई में लगे रहते हैं, तो जितने भी हमारे पाप या बुरे कर्म हैं सब नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार सूखे घास का कितना ही बड़ा ढेर क्यों ना हो, आग की एक चिंगारी उसको जलाकर भस्म कर देती है, इसी प्रकार हम साकत या मनमुख पुरुषों के
कितने ही बुरे या खोटे कर्म पाप क्यों ना हो, नाम की एक कणी उन सब का सिलसिला खत्म कर देती है। इसलिए आप फरमाते हैं, लूट सके तो लूट ले सत नाम की लूट, पीछे फिर पछताइए प्राण जाई जब छूट। अगर शरीर में बैठकर कोई लूटने योग्य वस्तु है, कोई इकट्ठी करने योग्य चीज है, तो वह शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। वरना मौत के समय हमें पछताना पड़ेगा कि व्यर्थ ही हमने अपने अमूल्य समय को फजूल की बातों में नष्ट कर दिया। अगर एक कोड़ी जिसके शरीर से खून और गंदगी टपक रही है, जिसके पास जाना भी कोई पसंद नहीं करता, नाम की कमाई में लगा हुआ है, तो वह उस व्यक्ति से कहीं अच्छा है जिसका शरीर सुंदर है और दुनिया भर के हार श्रृंगार, प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य लिए हुए है, परंतु परमात्मा से बेखबर है। इसलिए महात्मा हमारे मन में उस शब्द की कमाई का शौक पैदा करते हैं, नाम के अभ्यास का चाव उत्पन्न करते हैं। शब्द की कमाई के सिवाय जो भी साधन और तरीके हम अपनाते हैं, उनका फल हमें शब्द और नाम की कमाई के नीचे नीचे रखता है। जो सबसे ऊंचा फल है वह शब्द की कमाई का है, नाम की कमाई का है। वही चीज हमें मन और माया के दायरे से पार ले जा सकती है जो मन और माया के दायरे से बाहर से आती हो। वह शब्द सचखंड से उठता है। हम भी उस शब्द से ख्याल जोड़कर मंजिल दर मंजिल वापिस अपने घर जाना शुरू कर देते हैं। इसलिए आप हमारे मन को वहमों, संकल्पों और भ्रमों से बाहर निकालते हैं कि अगर हम शरीर के बंधनों से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक ही साधन और तरीका है कि हम शब्द की कमाई करें, नाम की कमाई करें। आप फरमाते हैं, घर में घर गुर दिखलावे, धुन शब्द 5 बतलावे। घर में घर, यह कौन सा घर है? यह हमारा शरीर है, जहां परमात्मा रहता है, जहां परमेश्वर रहता है। यह जो हमारा शरीर है, यह परमात्मा ने हमें अपनी भक्ति के लिए बख्शा है, अपने प्यार के लिए बख्शा। यह जो कुछ भी हम देख रहे हैं, यह सब 84 का बहुत बड़ा जेल खाना है। इस जेल खाने से निकलने का परमात्मा ने केवल एक ही दरवाजा रखा है। वह कौन सा दरवाजा है? वह मनुष्य का जामा। 84 लाख योनियां भुगत लेने के बाद परमात्मा हमें यह अवसर केवल इसीलिए प्रदान करता है कि हम इस अवसर का लाभ उठाकर मालिक की भक्ति करके शरीर के बंधनों से हमेशा के लिए आजाद हो सके। यह मनुष्य का जामा सृष्टि की आखिरी पौड़ी है। अगर हम कोशिश करेंगे तो मकान की छत पर पहुंच जाएंगे। अगर पैर फिसलेगा तो नीचे गिर जाएंगे। अगर इस शरीर में बैठकर मालिक की भक्ति करेंगे तो शरीर के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। अगर विषय विकारों, शराबों, कबाबों, इंद्रियों के भोगों में ही फंसे रहेंगे तो इन कर्मों का फल भुगतने के लिए फिर शरीर के बंधनों में आना पड़ेगा। जिस प्रकार पेड़ से पके हुए फल जमीन पर गिर जाते हैं तो फिर चाहे कितनी कोशिश कर लें, वे वापस पेड़ से जुड़ नहीं सकते। इसी प्रकार अगर हम इस मनुष्य के जामे को एक बार हाथ से खो बैठेंगे तो फिर हमें आसानी से यह जामा मिलने वाला नहीं। ना मालूम फिर यह जामा मिले या ना मिले। कहीं ऐसी जगह जाकर जन्म हो जाए जहां जाकर भूले से भी हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की ओर न जा सके। इसलिए महात्मा हमें प्यार के साथ समझाते हैं कि इस घर अर्थात इस देह को प्राप्त करके हमें अपनी मंजिल मकसूद को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए, उसकी खोज करनी चाहिए और उस रूहानी सफर को तय करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें जिस मंजिल की खोज करनी है, जो रूहानी सफर तय करना है, वह मंजिल भी हमारे शरीर के अंदर है और वह रूहानी सफर भी हमारे शरीर के अंदर है। वह क्या है उसके बारे में समझाते हुए आप कहते हैं, घर में घर अर्थात इस शरीर में परमात्मा ने एक और घर भी रखा हुआ है। वह परमात्मा जिसने सारे संसार को जीवन दिया है, जो सबका दाता और सबका बादशाह है, जो सबके संभाल और परवरिश करता है, वह हमारे इस शरीर में बैठा हुआ है, हमारी इस देह, हमारे इस वजूद में बैठा हुआ है। जब हम गुरमत पर चलकर, गुरुमुखों के उपदेश पर चलकर अपनी इस देह के भीतर ही परमात्मा की खोज करना शुरू करते हैं,
तो देर सवेर हमारा उस परमात्मा, उस कुल मालिक से मिलाप हो जाता है। जिसका परमात्मा से मिलाप हो जाता है उसे फिर किस बात की चिंता, उसे किस बात का दुख। दुख तो उन्हीं को होता है, चिंता और परेशानी तो उन्हीं के जीवन में होती है जिनका परमात्मा से मिलाप नहीं हुआ, जिन्हें परमात्मा का दीदार नहीं हुआ। परमात्मा की तो झलक भी मिल जाए तो बड़ा आनंद से भर देती है, बड़े सुख से भर देती। हम तो मनमत पर इस कदर चल रहे हैं, इस कदर मनमुख हुए बैठे हैं, हमें परमात्मा की एक झलक तक नहीं मिलती। एक झलक भी परमात्मा की हमें मिल जाए तो हमें समझ आएगी कि ये दुनिया के पदार्थ, दुनिया के रिश्ते सबके सब फीके हैं। उस परमात्मा से जुड़ने में ही आनंद है, उससे जुड़ने में ही रस है। इस दुनिया में आकर हम दुखी हो चुके हैं, हम मुसीबतों में फंसे हुए हैं। इस घर में बैठकर हमें दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें सहन करनी पड़ती। हम किसी जामे में भी चले जाएं, इन दुखों और मुसीबतों से हमारा छुटकारा नहीं होता। अगर इंसान के जामे में हमारी यह दुर्दशा है, हमारी यह हालत है कि रोटी कपड़े के लिए भटकते फिरते हैं, तो फिर निचले जामों में सुख और शांति की हम कैसे कल्पना कर सकते। इसलिए आप फरमाते हैं, अगर हम इस घर में बैठकर उस घर की खोज नहीं करेंगे तो हम कभी भी सुख या शांति प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इस देह में बैठकर हमें अपने सच्चे घर सचखंड की खोज करनी, गुरुमत पर चलना है, गुरुमुखों के उपदेश की पालना करनी। गुरुमत पर चलकर गुरुमुखों के उपदेश की पालना करके हम इस देह, इस शरीर यानी इस घर से होकर उस घर पहुंच सकते हैं जो हमारा सच्चा घर है, असल घर है, यानी सचखंड पहुंच सकते। जो रूहें सचखंड पहुंच जाती हैं उनका जन्म मरण खत्म हो जाता है। उन्हें 84 के जेल खाने में कैदी बनकर नहीं भटकना फिरता। जो रूहें सचखंड पहुंच जाती हैं वे इस दुख की नगरी से ऊपर उठ जाती। उन्हें फिर इस दुख की नगरी में कोई दुख दुखी नहीं कर सकता, कोई चिंता चिंतित नहीं कर सकता। सचखंड पहुंची रूहें परम आनंद का स्वाद चखती हैं, परम सुख, परम शांति का स्वाद चखती। हमें भी इस शरीर का इस्तेमाल करके, इस शरीर में बैठकर मालिक की भक्ति करके, इस शरीर रूपी घर का इस्तेमाल करके अपने असल घर सचखंड पहुंच जाना। सचखंड तक पहुंचने के लिए, अपने इस शरीर रूपी घर से उस घर पहुंचने के लिए हमें अपने सद्गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करनी है। हमें निरंतर भजन सिमरन करना है, निरंतर ध्यान में बैठना। जब हम निरंतर भजन बंदगी करेंगे तो हमें अपने घट में शब्द की आवाज सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगी, नाम से हमारी लिव जुड़ जाएगी। वह शब्द, वह नाम हमारी सुरत को खींचता हुआ उसे उसके सच्चे घर सचखंड में ले जाता। शब्द से जुड़कर हम परमात्मा से मिलाप कर सकते हैं, अपने असल घर में प्रवेश पा सकते। इसलिए हमें शब्द से जुड़ने के लिए निरंतर भजन बंदगी करनी है, निरंतर अपने गुरु के उपदेश की पालना करनी। आप सभी से यही आशा है कि आप सभी अपने अपने गुरु महाराज द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करें, निरंतर भजन बंदगी करें, निरंतर ध्यान में बैठें। उस परमात्मा से प्रार्थना है जो साधक सच्ची लगन, सच्ची मेहनत, सच्चे विश्वास से अपने घट में परमात्मा की खोज करे, उसका परमात्मा से मिलन हो जाए। जो सच्ची लगन से कोशिश और मेहनत करते हैं उनका परमात्मा से मिलन हो ही जाता है, वे अपने असल घर सचखंड में प्रवेश पा ही जाते। इसलिए हमें सच्ची लगन, सच्ची मेहनत और सच्चे विश्वास के साथ निरंतर अपने गुरु के उपदेश की पालना करनी है। उस परमात्मा को अपने घट में ही खोजना है, इस देह के भीतर ही उस परमात्मा की खोज करना। इस देह के भीतर खोज करने से ही हम अपने असल घर सचखंड में प्रवेश पा सकते। आप भी अपने गुरु के उपदेश पर चलकर सदा के लिए अपने असल घर में प्रवेश पा जाएं, ताकि आप भी सदा के लिए सुखी हो सकें, सदा के लिए आनंदित हो सकें। सुख और शांति कहीं बाहर नहीं, इस देह के भीतर मौजूद है। इसलिए आप सभी से आशा है कि अपनी इस देह के भीतर अपने गुरु द्वारा बताए हुए तरीके के जरिए असली सुख, असली शांति की खोज करें, अपने असल घर परमात्मा की खोज करें। प्यारी साध संगत जी, यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो
तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते। साथ ही आप शब्दों सत्संग का आनंद को सब्सक्राइब करके, बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।